मैनपुरी करहल विधानसभा इस तरीके से बताते चले उपचुनाव है होने को यहाँ पर है, जो कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की यहाँ की विधानसभा सीट थी। जैसे ही कन्नौज से लोकसभा का सीट जीता, करहल की छोड़ दी। वहीं पर आपको बताते चले करहल में इस समय चुनाव डंका बज चुका है। कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और दोनों तरफ से ताला ठुक चुकी हैं। वहीं पर अब की बार चंद्रशेखर रावण भी यहाँ प्रत्याशी उतारने की सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि लगे हुए हैं। तो बात करते हैं करहल का चुनाव किस तरीके से रहेगा, यहाँ कौन सा मौजा, यहाँ के लोगों से बैठे हुए प्रधान जी भी हैं। सर, आपका नाम क्या है? अवनीश कुमार। आप यहाँ से प्रधान हैं? हाँ, भतीजा है मेरा प्रधान। आपका भतीजा है? हाँ। तो करहल का उपचुनाव है, कहा जा रहा है इस बार बीजेपी यहाँ करहल से चुनाव में बाजी मारेगी, तो क्या लग रहा है? देखो क्या होता है। बाजी मारेगी, बाजी तो नहीं मार पाएगी। जी जी, क्योंकि यहाँ तो सीट हमेशा रही है जी और है, क्योंकि यहाँ पर करहल विधानसभा में बताया जाता है कि केवल एक बार समाजवादी पार्टी हारी, बकिया समाजवादी का ही कब्जा रहा। वो सोबरन सिंह विधायक जी ने हराई थी जी जी। उस समय। अच्छा, और राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे जी जी। उन्होंने इतना काम किया था उस समय, जी, तो उसका असर पड़ा था केवल। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद तो फिर आप मान चलिए वही सपा में आए और फिर तब से लगातार जीत रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये करहल विधानसभा में अब की बार चंद्रशेखर रावण भी यहाँ पर प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। मायावती जी की भी सुनने में आया है, यहाँ पर ये भी सुना गया बरनाल में चंद्रशेखर जी ने यहाँ पर अपने कार्यालय खुलवा दिए हैं। तो क्या लग रहा है? कार्यालय खुलवाएंगे, उनकी पार्टी है जो कार्यालय तो खुलवाएंगे ही। जी। प्रत्याशी भी लड़ाएंगे, अपना अपना असर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सीट समाजवादी की है, वही रहेगी। तो क्या मान सकते हैं कि समाजवादी पार्टी अपने ही घर में से, अपने ही परिवार से अगर किसी को करहल विधानसभा से चुनाव लड़ाती है तो क्या मार्जिन रहेगा, या जीत पाएंगे? क्या जीत तो पाएंगे, वैसे तो इनको दूसरों को भी देना चाहिए, दूसरों को भी मौका देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने अपने ही घर के ऊपर अगर किसी के ऊपर दांव खेला, तो कहीं ऐसा चल सकता है कि नहीं ये तो इटावा के है, हम मैनपुरी के, अगर हमारा मैनपुरी का प्रत्याशी होगा तो मैनपुरी में ही अपने को वोट देंगे, किसी पार्टी का ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसके से असर पड़ेगा। असर पड़ेगा? असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं क्या उलझ सकती है? हाँ, कांटे की भी चक्कर हो सकती है, हो सकती है, लेकिन जीतेगी तो समाजवादी है। अगर वहीं हम बात करना चाहते हैं करहल में जिस तरीके से ब्रजेश पाठक जी आए थे, तो वहां पर एक दिन है तो यादवों को बड़ी गाली गलौज दे रहे हैं, तो यादवों को पूरे समाज को गाली दे रहे हैं, इसको क्या मानेंगे आप? इससे तो हम लोगों को फायदा है, समाजवादी को फायदा है, समाजवादी को क्यों नहीं? तो जब बीजेपी एक समाज को गालियां देगी, जी जी, तो गाली तो वो समाज के लिए हुई ना, जो वोट दे रहा है वो भी नहीं देगा। तो हर चुनाव में यादव ही टारगेट बनाए जाते हैं, यादवों की ही माँ को बहन को गाली दी जाती है, क्योंकि यहाँ यादवों का बाहुल क्षेत्र है। जी जी। अब उनकी दाल तो नहीं गलनी है, दाल नहीं गलनी है तो गालियां ही दो। तो जिस तरीके से समाज को एकत्रित करने के लिए, अगर वही हम बात करना चाहते हैं, यादव समाज को गालियां दे रहे हैं कुछ यादव नेता बीजेपी में भी हैं, तो क्या लग रहा है उनको इस तरीके से कुछ घृणा सी हो रही है? नहीं होती? घृणा तो होती है। हमारे एक बीजेपी के नेता थे, उन्होंने जो मैनपुरी में गाली दी गई थी, उसमें उसी दिन उन्होंने अपना सारे पट्टा उतार के फेंक दिए थे और जगह नहीं वोट देंगे। अच्छा, केवल उसी गाली गलौज से? तो क्या विधानसभा में इसका फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, तो पड़ेगा ही। जो कल गालियां जो करहल में दी गई हैं, उससे तो बहुत बड़ा असर पड़ना है। तो क्या लग रहा है खुलेआम गालियां चैलेंज कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं माँ बहन की, ये तो अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब ये जमीनी स्तर पर पहुंच चुका है मुद्दा। जमीनी स्तर पर तो आजकल तो हर व्यक्ति के पास इतना बड़ा फोन, चाहे खाने के लिए ना हो, फोन तो होगा ही उसमें, और नेट भी चल रहा होगा, वो तो सब देखता है। दादा, क्या नाम क्या है आपका? हमारा जयवीर सिंह। क्या लग रहा है दादा कि करहल में समाजवादी पार्टी से कौन प्रत्याशी हो जो यहाँ से जीत पाए? जोन तो आए तो जीती है, इनसे कोई भी आ जाए, कोई समाजवादी अगर सैपई का अगर प्रत्याशी हो या करहल विधानसभा का ही अगर वो प्रत्याशी हो, तो क्या लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, सैपई वाला जीती है उनपे। और करहल विधानसभा का अगर नेता रहेगा, करहल कोई नेता ही नहीं रहा, कहा नहीं कोई नेता है, नहीं नेता, कोई नेता नेता होते तो ये तो यहाँ पर बीजेपी ने तो यहाँ पर करहल विधानसभा में तीन कैबिनेट मंत्रियों को उतार दिया है कि बीजेपी सीट जीत के दो,
जिता के लाओ, तो क्या लगा उन कैबिनेट मंत्रियों का कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ कोई पर? फर्क ना है, कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। कोई फर्क दादा कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क नहीं पड़ा। फर्क यहाँ की जनता से डालेगी। उप मुख्यमंत्री जी क्या यहाँ पर? अरे अबे मंत्री जी लड़े थे एमपी में, जी, क्या फर्क पड़ा बताइए? कहीं कुछ फर्क नहीं है। तो क्या समाजवादी पार्टी का दबदबा था, दबदबा रहेगा? रहेगा अभी, दबदबा रहेगा रहेगा करेल विधानसभा में? करेल का। और जिस दिन करेल की सीट आ रहेगी उस दिन यूपी में कोई सीट नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ, तो करेल की सीट नाक बन चुकी है। वो तो क्लियर है ही, इसमें क्या था, वो तो पूरी सरकार मानती है। अगर बीजेपी जीत जाती है करेल विधानसभा तो यदि बेईमानी से कुछ भी कर ले, जी ईमानदारी सुनाओ पे, नहीं जीत पाएगी। नहीं जीत पाएगी। क्यों दादा, क्या कह रहे हैं आप? नहीं जीत गए। ऐसा क्या कारण है? कारण क्या है? ऐसा क्या कारण? वो कारण सपा को और कोई रहो। समाजवादी का भाई समाजवादी की जड़ यहीं से पड़ी हुई है, करेल से? करेल से ही। नत्थू सिंह करेल से थे, उन्होंने ही मुलायम सिंह को बढ़ाया। नत्थू सिंह ने? नत्थू सिंह ने लेकिन उनके नाती तो आज बीजेपी में है। एक नाती से क्या होता है उन्हें कौन जानता है। भाई उनके पिताजी ने मुलायम सिंह को अपनी सीट छोड़ के दी थी। हाँ, यही तो कारण है। तो ये भी तो हो सकता था कि चलो उनके बाबा ने मुलायम सिंह को बढ़ाया, तो सपई वाले ये भी तो कह सकते थे चलो करेल छोड़ दो, उनके नाती कोई टिकट दे दो। उनसे मांगते तो जाके, उनके पास तो जाते। तो क्या उन्होंने मांगी नहीं? और मांगी होती तो स्टेटमेंट आता किसी ने मांगी। बताइए, आप बताइए कहीं स्टेटमेंट आया हो उनका आज तक? अगर समाजवादी पार्टी अगर यहाँ से करेल से सोवरन विधायक को अगर टिकट देती तो क्या मान पड़ेगा? जीतेंगे फर्स्ट क्लास, जीतेंगे, क्यों नहीं? कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए। काल ठुकी है पूरी उन्होंने आज तक किसी का बुरा सोचा ही नहीं, विधायक जी ने। अच्छा, करी तक मदद करी है। जी जी, कभी कोई किसी भी पार्टी का गया हो? तो दबदबा है। हाँ, क्यों नहीं, पूरा। इस तरीके से देख सकते हैं करेल विधानसभा के बैठे हुए यहाँ के लोगों से बातचीत की कि बीजेपी कैबिनेट मंत्री नहीं सभी को उतार दे, लेकिन करेल में समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीत पाएगी। प्रत्याशी चाहे कोई भी हो तो ईमानदारी से लड़े तो। ईमानदारी से लड़े तो। और ये भी बताया गया है पिछले बार लोकसभा चुनाव में भी यादवों को टारगेट लेकर के गालियां दी गई थी, और आज जैसे ही करेल विधानसभा का चुनाव चरम पर चल रहा है, सभी प्रत्याशी दौड़ रहे हैं, फिर भी यादवों को ही करेल में टारगेट ही गाली दी गई 4 दिन पहले। करेल में। 2 दिन पहले करेल में भी गाली दी गई। तो तो इलेक्शन के टाइम पर ही यादवों को गालियां दी जाती हैं। कहना है प्रत्याशी चाहे कोई भी हो जीतेगी समाजवादी पार्टी ही। एसीपी इंडिया न्यूज़ चैनल से ध्रुव सिंह यादव।